हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। पेपर टू कॉमर्स का आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या होता है और हमारे स्टेट लेवल पे बिजनेस जो होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिजनेस होती है। तो पहले हम उस चीज को समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जब हमारे अपने स्टेट में, आप जिस स्टेट में भी रहते हो, आप उस स्टेट की बात करें, अगर उस स्टेट में बिजनेस हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट बिजनेस। सेल्फ स्टेट है। जब वही दो स्टेट के बीच में बिजनेस हो, जैसे मान लेते हैं एक झारखंड है एक बिहार है, झारखंड बिहार के बीच में अगर कुछ बिजनेस हो रहा है उसको बोलेंगे इंटर स्टेट बिजनेस। और जैसे ही वो बिजनेस नेशनल लेवल पे हो जाए, मतलब एक दूसरे के स्टेट से कनेक्टेड हो जाए, झारखंड बिहार बंगाल मध्य प्रदेश भोपाल, है ना, अलग अलग जगह पर कहीं भी हो, एक दूसरे से हो और नेशनल लेवल पे हो, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल बिजनेस। अब इसी नेशनल बिजनेस को, मतलब राष्ट्रीय लेवल के व्यापार को जब दो नेशंस के बीच में कराया जाए उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। सिंपल लैंग्वेज में इंटरनेशनल मतलब दो देशों के बीच में होने वाले व्यवसाय को इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। सिंपल सी बात है। तो सर सवाल मन में आ रहे होंगे कि बिजनेस क्या होता है ना। बिजनेस को समझते हैं। आई तो पहले चलते हैं आज के टोटल सिलेबस को देखते हैं कि क्या इस यूनिट में पूछा जाता है, कितना क्वेश्चंस का वेटेज है, सारी चीजों का डिस्कशन करते हुए आज हम इंट्रोडक्शन बिजनेस की शुरुआत करेंगे। नहीं चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्लास में आइएगा जी। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए नोट्स जो अवेलेबल है वो मैं यहाँ टेलीग्राम चैनल जो है नेट वाला भैया का, वहां पे मैं डाल देता हूं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर यहाँ पे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है सारी नोटिफिकेशन यूजीसी नेट से रिलेटेड मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से होती रहे। चलिए तो शुरू करें। सर क्या शुरू करेंगे, उससे पहले एक चीज और बता दीजिए ना कि यूजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हम कहां जाएं, कैसे जाएं, क्या करें बताइए। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लगभग 500 लेक्चर से प्लस लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप जाके वहां पे इस चीज को देख सकते हैं। अब देखिए, बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की और बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो भाई साहब अभी देखिएगा, यूनिट 1 जो है आपके सिलेबस का, उसमें दो चीजें हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की एक चैप्टर है और एक है इंटरनेशनल बिजनेस। तो दो अलग अलग यूनिट को मर्ज कर दिया गया एक यूनिट में, ठीक है, सेम चीजें रिलेटेड है इसलिए मर्ज किया गया। अब हमारा जो सिलेबस दिया गया है वो क्या क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां से यहां तक इस यूनिट की, ये पूरा यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट पे। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है कॉन्सेप्ट्स एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, कि बिजनेस एनवायरनमेंट भाई साहब के कॉन्सेप्ट्स क्या, एलिमेंट क्या, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, पेस्टल के बारे में दिया है ना। तो ये सारी, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, ये सारी चीज दिया है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने के बाद। तो आज हम शुरू कहां से करने जा रहे हैं आगे देखिए बताता हूं मैं। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसमें दिया है, फेमा दिया हुआ है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी दिया हुआ है। तो ये सारा यूनिट हम करेंगे सबसे लास्ट में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहां से, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज ये टॉपिक हम लोग पूरा कवर करेंगे, ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स, यहां तक खत्म कर देंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है, स्कोप और इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन है, फिर मोड्स पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, की भाई साहब कैसे एक इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ले आ सकता है, क्या क्या उसके रास्ते हो सकते हैं, कौन कौन सा मोड हो सकता है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं। और फिर जैसे ये खत्म होगा तो एक क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम थ्योरीज के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड पर, कैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगता है, गवर्नमेंट क्यों टैरिफ बैरियर लगाती है, क्यों नॉन टैरिफ बैरियर लगाती है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से विदेशों से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है या फिर इंडिया से बाहर विदेश जा रहा है तो उसको एफडीआई कहेंगे। जो कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री पे जाके इन्वेस्ट करती है पैसा, है ना, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सिंपल सी बात है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफपीआई,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मतलब छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे 10% से कम किसी भी कंपनी पर अगर आप 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हमको एफपीआई कहते हैं। चलिए जैसे शेयर्स वगैरह पर इन्वेस्टमेंट हुआ ना, वो सारा चीज। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एफडीआई, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू होम और होस्ट कंट्रीज पे, है ना, एफडीआई के ट्रेंड्स क्या हैं, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है भाई साहब, नो डाउट इससे 100% क्वेश्चंस पूछा जाता है। बीओपी एक क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस तो इससे पक्के रहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, है ना, जैसे हमारी कॉमर्स में अकाउंट में बैलेंस शीट होती है किसके लिए, कंपनीज के लिए, वैसे किसी भी देश की इकोनॉमी को कैसे जज किया जाता है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, क्या उसका बीओपी है, इंपॉर्टेंस और कंपोनेंट्स ऑफ बीएपी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भाई साहब कि जो आसपास के देश हैं वो मिलकर कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे जो एक सारी इकोनॉमी मिल जाती है तो फिर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सारा चीज पढ़ने वाले हैं। लेवल्स क्या क्या है ना, वो सारे पढ़ेंगे। ट्रेड क्रिएशन कैसे होता है, डाइवर्जन कैसे होता है, ये सारे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूरोपियन यूनियन है, एशियन है, सार्क है, नाफ्टा है ना, उसके बाद आईएमएफ का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, अनटैक्ड, ये सारा का डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, उनके ऑब्जेक्टिव्स, एग्रीमेंट, गैट्स, स्ट्रीम्स, सारा इन्वेस्टमेंट मेजर्स के लिए है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए है, ठीक है ना, ये सारी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। ऑलरेडी 37 लेक्चर्स बने हुए हैं, सारा का आपके पास मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंटरनेशनल बिजनेस सर्च कीजिएगा। लेकिन फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं तो फिर से आपको नया नया तरीके से इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहे हैं। तो आज हम शुरू क्या करेंगे सर, आज हम बेसिक शुरू करेंगे, एकदम बेसिक, कि एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस। तो शुरू करेंगे, आप लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए तो देखिएगा, आज का लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही बेसिक होने वाला है। मेरा यह मानना है कि आप अपने आप को ऐसा ट्रीट करें कि जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं। हालांकि ये सब चीज आपने 11th में पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को क्या ट्रीट करें कि आपको आता ही नहीं है। तब जाके क्या होगा, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आप एक छोटा सा बॉटल ले लो, उसमें पानी भर दो और फिर पानी भरने के बाद फिर पानी भरते रहना, क्या भराएगा, नहीं जाएगा, बाहर आउट ऑफ सिलेबस वाला कहानी हो जाएगा कि बाहर आ जाएगा। उसी जब आप खाली बोतल में भर रहे थे तब दिक्कत हो रही थी, नहीं दिक्कत तो हो रही होगी क्योंकि खाली था। तो वैसे ही आपका माइंड है, अगर आप माइंड को खाली छोड़ देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। माइंड को अगर आप भरा हुआ रख के रखेंगे और फिर ये इस नॉलेज को लेंगे तो आपकी नॉलेज नहीं जाएगी। ये चीज बोलेगा यार छोड़ो हटाओ इग्नोर करो, इसलिए नॉलेज खाली कर लीजिए। मान लीजिए कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे जी, इंटरनेशनल बिजनेस। शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस की तो दो वर्ड से बना, इंटरनेशनल और बिजनेस। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल को तोड़े तो इंटर मींस बिटवीन टू, नेशनल मींस नेशन और बिजनेस मींस बिजनेस। अभी बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो बिजनेस जो दो नेशंस के बीच में हो रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल। इंटर वर्ड का मतलब होता है बिटवीन टू, लाइक जैसे इंटरनेट बोलते हैं, है ना, कनेक्टिविटी। इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में जो बात होती है, हम लोग एग्जाम देते हैं इंटरमीडिएट, है ना, तो इंटर मींस बिटवीन टू। अब कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इंटरनेशनल बिजनेस का, सिंपल सी बात है कि भैया बिजनेस विच इज हैपनिंग बिटवीन टू नेशंस, जो दो नेशंस के बीच में बिजनेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई साहब, इंटरनेशनल बिजनेस। अब आपका सवाल ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया आपने इंटरनेशनल को तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बताइए ना बिजनेस क्या होता है। तो अगर हम बिजनेस को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो भैया बिजनेस वो जहां से हम पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, है ना, ठीक है। अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोले तो यही होगा जी। लेकिन थोड़ा सा उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझते हैं, बचपन वाला याद करते हैं, है ना। सो कि बिजनेस का क्या मीनिंग है, तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड दी बिजनेस। अब क्या कह रहा है कि देखिए जब कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है या जनरेट होती है, देखो कोई प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है सर, सबसे पहले उसको ये क्या कहते हैं, अराइज करना होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वॉच क्यों आया भाई, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत महसूस हुई होगी, बिल्कुल। मान लेते हैं कि आप एग्जांपल ले लो सेल्फी स्टिक, बढ़िया एग्जांपल है कि जब सेल्फी मतलब थोड़ा सा दूर हाथ नहीं जाने लगा तो हमने सेल्फी स्टिक बना दिया, ठीक है। बल्ब का आविष्कार हुआ होगा, अंधेरा था, बल्ब का आविष्कार हुआ। आपके पास डिजिटलाइज कैमरा का आविष्कार हुआ, क्यों, क्योंकि ये सारे काम करने थे। तो हर प्रॉब्लम के पीछे ना क्या होता है, नीड होता है, क्या होता है। तो इसीलिए क्या कहता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है
तो जनरेट क्या हो जाती है, नीड जनरेट हो जाती है, आवश्यकता है ना, ये नीड जनरेट हुआ। नीड जनरेट होने का मतलब क्यों, क्योंकि नीड को सेटिस्फाई भी तो करना है। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आया और जनरेट हो गया नीड, अब जैसे नीड जनरेट हुआ तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कोई एक्टिविटी। क्या करेंगे, हम करेंगे कोई एक्टिविटी। और एक्टिविटी भी दो तरह की होती है, कौन सा, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई साहब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट या बिजनेस क्या बोलते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, जैसे बिजनेस या प्रोफेशन, कोई बिजनेस चला लिए या कोई प्रोफेशन जैसे सीए, लॉ, ये सारा पढ़ाई करते हैं प्रोफेशन के लिए जी। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका जो सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाली होती है ना वो, तो यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका, बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस और प्रोफेशन होता है। बिजनेस और प्रोफेशन, तो प्रोफेशन को भी जाहिर करते हैं, बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि दो चीजें, इंडस्ट्री होती है या कॉमर्स। इंडस्ट्री या वो होती है जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहां रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक तैयारी किया जाता है, उसको इंडस्ट्री कहा जाता है। कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि जहां ट्रेड हुआ, बिजनेस का सेल्स परचेज हुआ या फिर सर्विसेज वाली बात हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कन्वर्जेंस जैसे इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों सेक्टर्स में होता है। अब एक बात बताइए, जहां पे ये सारी एक्टिविटी होती है ना, जैसे इंडस्ट्री, कॉमर्स से लेकर जो ये सारी एक्टिविटी होती है, अगर ये एक्टिविटी भाई साहब कहां हुई, अगर ये एक्टिविटी इंट्रास्टेट हुई तो उसको इंट्रास्टेट बिजनेस बोलेंगे। अगर यही एक्टिविटी दो स्टेट के बीच में हुई, इंटर स्टेट बिजनेस बोलेंगे। ये एक्टिविटी नेशनल लेवल पे हुई तो इसको नेशनल बिजनेस बोलेंगे। और यही एक्टिविटी अगर पूरे दो नेशंस के बीच में हुई या अदर्स नेशंस के बीच में हुई तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। दो नेशन के बीच में हुई तो इसको क्या बोला जाएगा जी, इसको बोला जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस। बात क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, क्या दिक्कत रहेगा, ये सारी एक्टिविटी कहां होगी, दो नेशंस के बीच में, तो हम बोलेंगे क्या कि सर ये हुआ इंटरनेशनल बिजनेस। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा नोट्स पे, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए क्या कह रहा है। कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है दो वर्ड्स से मिलकर बनाए, क्या, इंटरनेशनल और बिजनेस। इंटर मींस टू और नेशनल मींस द नेशन। बिजनेस गिवन डिफरेंट मीनिंग, इट मींस द एंटरप्राइज और एक्टिविटी विद द इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। तो भाई साहब प्रॉफिट कमाने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। बात समझ में आ गया, और कोई इसका मतलब नहीं है, सॉरी। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। कहां चल रहे हैं, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। तो भाई साहब अगर हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात है कि स्कोप होता क्या है, कि हम किसी भी फील्ड में जाएं, अगर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि उस सब्जेक्ट का डेप्थ क्या है, उस सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, उस सब्जेक्ट्स में हमें आगे क्या डिटेल में स्टडी करनी है, उसको बोला जाता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल, स्कोप ऑफ एनी सब्जेक्ट। और अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा कि जो हम उसमें आगे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। नहीं तो अब इसमें कुछ स्कोप लिखा गया है, जैसे इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बात ध्यान समझिएगा। जब हम किसी अदर कंट्री से अपने कंट्री में सामान को मंगवाते हैं, परचेज करते हैं, उसको इंपोर्टिंग कहा जाता है। जब हम अपनी कंट्री का प्रोडक्शन किसी और कंट्री में जाके बेचते हैं या भेज देते हैं, उसको एक्सपोर्टिंग कहा जाता है। सीधा सीधी बात है। इंपोर्टिंग मतलब कि भैया गुड्स को परचेज करना फ्रॉम दी अदर कंट्री, और एक्सपोर्ट क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टिंग मतलब सेल्स करना अपने प्रोडक्शन को किसी अदर कंट्री में, उसको कहा जाता है जी क्या, एक्सपोर्टिंग। क्लियर है बात जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का क्या मतलब हुआ, देखिए दोनों एक तरीका है जिससे आपकी बिजनेस को एक डुप्लीकेशन करने का राइट मिल जाता है। डुप्लीकेशन मतलब जैसा आप बिजनेस चला रहे हो वैसा बिजनेस आपको कहीं और चलाने का राइट मिल जाता है, वो राइट, वो अधिकार, उसको लाइसेंसिंग बोला जाता है। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में बस फर्क इतना है कि एक में बिजनेस का पूरा मॉडल आपको मिल जाता है और एक में सिर्फ आपको राइट मिलता है कि भैया आप बिजनेस को इसके हिसाब से चला लीजिए, सिंपल सी बात है। तीसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहने का क्या मतलब है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिएगा क्या होता है, मान लेते हैं आप किसी बिजनेस को इंडिया में चला रहे हैं
और इंडिया में बिजनेस चला रहे हैं, बट कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह जो है आपको फॉरेन में सस्ता मिल रहा है। मान लो कि चाइना में वो चीज बहुत सस्ते में मिल रही है, तो आप क्या करते हो, आप यहां ना बनाकर वो प्रोडक्ट क्या कर बोलते हो चाइना वालों को, भाई तुम लोग बनाओ, हम तुमसे वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करी जाती है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ज्वाइंट वेंचर्स क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वेंचर्स मिलकर काम करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर्स। मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लो इंडिया से मैं और फॉरेन से मान लेते हैं कोई एक कंपनी है एबीसी, वो दोनों मिले और बोले भाई चलो ना दोनों मिलकर काम करते हैं, इंडिया में तुम्हारा अस्तित्व है और फॉरेन में मेरा, तो मैं मार्केट से मैं आपको पैसा लगाऊंगा, बना के दूंगा, आप बस मार्केटिंग करना जबरदस्त। तो उस तरीके की जो वेंचर्स होती हैं उनको बोला जाता है ज्वाइंट वेंचर्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहने का क्या मतलब है कि जब कोई कंपनी विदेश से आकर अपना शेयर्स, अपना पैसा फॉर इंडिया की कंपनी में लगाती है और उसका अपना राइट्स ले लेती है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सीधा सीधी बात है, इसमें कोई तो बात नहीं है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब इसमें बात सही है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ जाती है जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात होती है। पहले हम नेशनल पे थे, पहले हम अपने देश में व्यापार कर रहे थे, अब क्या इंटरनेशनल लेवल पे चल जाएंगे, विदेशों में भी अपना व्यापार होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ मुझे नहीं लग रही है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। क्या होता है? मतलब बहुत सारे देशों में अपना झंडा गाड़ चुकी कंपनीज मल्टीनेशनल कहलाती हैं। एक नहीं, दो कंट्रीज में कर रही हैं इंटरनेशनल, दो से ज्यादा कंट्रीज में कर रही हैं मल्टीनेशनल, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, जब इकोनॉमीज मिलती हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो ये सारी चीजें हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके आगे। चलिए तो आइए, मैंने इसके लिए आपका बहुत शॉर्ट नोट्स बना के रखा है, आप इस नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग क्या कह रहा है? इंपोर्टिंग का मतलब होता है फॉरेन का प्रोडक्ट को परचेज करना और उससे अपने कंट्री में लेकर आना, और एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है होम कंट्री का प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में सेल्स करना। सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है ना जी। चलिए और बात खत्म। चलिए अब बात चलते हैं कहां, नेक्स्ट आइएगा, ये हो गया, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जो आपके सिलेबस में है। इंपॉर्टेंस क्या क्या चीज है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, तो सबसे पहला है मार्केट का एक्सपेंशन। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए जरा, एज्यूम करिए कि हम अगर बात कर रहे हैं मार्केट एक्सपेंशन का, तो पहले हम कहाँ थे? पहले हम अपने देशों में व्यापार करते थे, लेकिन जब से इंटरनेशनल बिजनेस की बात आई, जब बाहर विदेशों के जाने की बात आई, तो भैया हमारा व्यापार क्या हुआ? अक्रॉस द ग्लोब जाने लगा। मतलब जो प्रोडक्ट हम यहाँ बेचते थे तो डबल ट्रिपल अलग अलग देशों में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? जाने लगेगा, और फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कमाएंगे। नहीं, ये मार्केट एक्सपेंशन, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज, ये भी बात सही है कि जब हम विदेशों में काम करते हैं, जब विदेशों में हमारा सामान पहुंचने लगता है, तो अब हम समझो कि मान लो यूएस में हम लोग भेजे, तो वहां से डॉलर आएंगे, और जब डॉलर की वैल्यू, डॉलर हमारे पास आएगा तो हमारे रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, है कि नहीं। जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम यहाँ से बिजनेस में ये प्रोडक्शन करके भेजेंगे, प्रोडक्शन करके बेचेंगे, तो वो लोग अपना ही तो करेंसी देंगे, अब इंडिया वाला करेंसी तो नहीं देंगे, नहीं, तो इसीलिए क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। तीसरा, बिजनेस रिस्क को भी हम स्प्रेड करेंगे। कैसे स्प्रेड करेंगे? भाई साहब अगर मान लो आप यहाँ इंडिया में सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, तो अगर कोई दिक्कत आ गई प्रोडक्ट को लेकर, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट खराब, लोग नहीं खरीदे। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट फिर आप क्या कर सकते हो? बिजनेस रिस्क को एक्सपेंड कर सकते हो, किसी अदर कंट्री में बेच सकते हो, कहीं और जाके आप उसको सेल कर सकते हो। तो ये क्या होगा? ये होगा कि बिजनेस रिस्क आपका क्या हो गया? स्प्रेड हो गया, बट गया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस अराउंड द ग्लोब हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इट्स रिस्क। इफ देयर इज अ लॉस इनकर्ड बाय दिस बिजनेस any one of the countries, then that can be easily adjusted with the profit earned in the other countries। बात सही है ना कि मान लो हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं,
मतलब चाइना में भी कर रहे हैं। तो भाई साहब मान लो इंडिया में अगर हमको लॉस हो गया तो हम चाइना और यूएस से तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। वो कह रहा है कि अगर बिजनेस रिस्क भी क्या होगा हमारा कम हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, वही कह रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई साहब सीधा सीधी बात है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल हमारा बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक स्केल, और जितना ज्यादा इकोनॉमिक स्केल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमारी होगी। नहीं तो ये क्या होगा भाई साहब, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा, कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। अगर हम एक कंट्री में सीमित होंगे तो वहीं के हिसाब से हमारी कॉस्टिंग होगी, लेकिन अगर हम बहुत सारी कंट्रीज में होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमें इंटरनेशनल बिजनेस मिल गया, हम चाइना से भी माल ले सकते हैं, हम किसी और जगह से भी माल ले सकते हैं, या हो सकता है कि हम माल दे भी सकते हैं, तो क्या होगा उससे बेनिफिट, कॉस्ट का एडवांटेज मिलेगा। भैया यही प्रोडक्ट अगर चाइना में 2 रुपया में है तो हो सकता है कि यूएस में 1.5 में मिल जाए, तो हम 1.5 वाला मंगवा लेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये सारा चीजें, इसलिए क्या होगा, कॉस्ट का एडवांटेज भी मिलेगा। इंप्रूव्स इंटरनेशनल रिलेशन, अब इंटरनेशनल रिलेशन भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, है ना, क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब जब आप वहां से सामान मंगाओगे, यहां से सामान आप बेचोगे, तो उससे क्या होगी, दोनों इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। जब ग्रोथ होगा तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होंगे, वो मजबूत होगा। क्या होगा, मजबूत होगा। एक दूसरे की नीड को फाइंड आउट करके फिर हम उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 110%, क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप देंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगी ना, अभी आप नेशनल लेवल पे थे, अभी आप इंटरनेशनल गए हैं, इंटरनेशनल गए तो ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा बिजनेस बिकेगा तो भाई साहब उससे क्या होगा, भाई लोग भी तो लगेंगे काम करने के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो जब अक्रॉस द ग्लोब आपको ऑपरेशंस के लिए लोग लगेंगे तो अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, कह रहा है दीज बिजनेस आल्सो एंजॉय गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द कैरिंग आउट देयर ऑपरेशन एंड एक्सपेंडिंग देयर साइज। कोई भी गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करेगी, अगर आपका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, यहां से प्रोडक्शन जा रहा है, तो भैया फॉरेन करेंसी आएगी तो इसके लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा आपको, है ना। गवर्नमेंट भी टैक्स पे बेनिफिट देगा, फाइनेंशियल बेनिफिट देगा, ताकि आप क्या कर सके, फॉरेन रिजर्व्स को अपने कंट्री में ला सके। बात समझ रहे हो? जी सर, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताया जाए? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। तो आइए आप पहले हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ें ग्लोबलाइजेशन के बारे में, है ना। आइए पहले हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन कि क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो उसका पैटर्न को पहले समझते हैं कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होती है। कौन कौन सा सर? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, क्या मैंने बोला, मैंने बोला किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? तो सबसे पहला है भैया कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिज्म वो सिस्टम है जिसको ओन्ड या कंट्रोल प्राइवेट पीपल करे, ठीक है, जैसे यूएसए वाली यूएसए कंट्री है वहां। और दूसरा सोशलिज्म वो कंट्री है जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सके, मतलब वो हिटलर वाली कहानी। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, ये वो सिस्टम है जहां दोनों कंट्रोल करके चल सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का है। इसको हम लोग, है ना, इंडिया, ये हमारी कंट्री है। अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती है तो मिक्स्ड इकोनॉमी भी 2 तरीके की होती है। कैसे कैसे बस बोल सकते हैं सर? तो एक तो होती है मिक्स्ड विद सोशलिज्म और दूसरा होता है मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म। क्या होता है? सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो अगर मिक्स्ड, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, ठीक है, और प्राइवेट का कम है, तो बोलेंगे मिक्स्ड विद सोशलिज्म। अगर दूसरा इकोनॉमी प्राइवेट का कंट्रोल ज्यादा है और इसका कम है, गवर्नमेंट का कम है, तो हम बोलेंगे मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट कह रहा है अब कोई भी इकोनॉमी सिर्फ एक ही टाइप की होगी, या तो सोशलिज्म या तो कैपिटलिज्म या मिक्स्ड, यही हो सकता है तीनों। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी इकोनॉमी जो तीनों टाइप की हो जाए, नहीं, या सोशलिज्म होगा या कैपिटलिज्म होगा या मिक्स्ड होगी। तो जब कोई इकोनॉमी अपने लिमिट्स को ब्रेक करना चाहती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई इकोनॉमी अपने लिमिट्स को ब्रेक करना चाहती है
तो वो अपने कंट्री के ट्रेड को फ्री फ्लो करती है। क्या करती है? फ्री फ्लो। मतलब भाई साहब तुम अपने पास आओ, तुम यहां भी आओ, यहां बिजनेस करो, हम भी वहां जाएंगे, वहां बिजनेस करेंगे। और पॉलिसीज को इजी करती है, अपनी जो ट्रेड की पॉलिसीज है वो सारे को क्या करती है? इजी कर देती है। तो जब जब ये पॉलिसीज इजी होती है तो इससे होता ये है कि अपने कंट्री में फॉरेन करेंसी का मतलब आना जाना होने लगता है, आने लगती है फॉरेन करेंसी, जिससे हमारा रिजर्व बढ़ता है। और इसे ही हम कहते हैं ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। कि इट मींस कि अगर कोई कंट्री का आपको बढ़ाना है क्या? फॉरेन करेंसी रिजर्व। अगर क्या करना है? अगर अपने लिमिट्स को बढ़ाना है, ब्रेक करना है चीजों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्री को ग्लोबलाइज्ड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी क्या हो गई? ग्लोबलाइज्ड हो गई। नाउ लेट्स डिस्कस द इंडियाज इकोनॉमिक सिस्टम। अब इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के टाइम की, तो 1947 में हुआ था जी। और 1948 में इंडिया ने एक्सेप्ट किया क्या? मिक्स्ड विद सोशलिज्म। जब इंडिया ने अडॉप्ट किया अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जब पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में, तो इंडिया का क्या था जी? कौन सा सिस्टम अपने ये लिया था? सोशलिज्म। मिक्स्ड विद सोशलिज्म, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है और प्राइवेट कम है ना? ठीक है, ये बात हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था, ठीक है, तो जब अब सोशलिज्म अपनाया है, मिक्स्ड विद सोशलिज्म, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था, तो उस वजह से फॉरेन ट्रेड भी बहुत क्या था? कम हो गया। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा थे, गवर्नमेंट का फॉरेन ट्रेड पे उतना ध्यान नहीं था, वो अपने कंट्री पे ध्यान देना चाह रही थी, ये वजह से। और इसी वजह से क्या हो गया? फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो था वो हो गया कम। ठीक है, अब जब कम हुआ तो फाइनली 23 जुलाई 1991 को, उस बीच में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। उसके बाद फिर 23 जुलाई 1991 को इंडिया में लॉन्च किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की प्रोसेस। इकोनॉमिक्स का रिफॉर्म्स आया और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे चेंज हुई कि जिसमें क्या हुआ? बीओपी के क्राइसिस को एंड किया जा सके, ऐसा एक प्रोसेस बनाया गया। और तब जाकर होल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर फिर क्या हुआ? चेंज हुआ। मतलब सोचो कि 1991 में इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स आई, जिससे पूरा का प्रोसेस क्या हुआ? चेंज हुआ। और प्रोसेस के क्या हो गया? बीओपी का जो क्राइसिस को एंड किया जा सके, इसके लिए ऐसा कुछ पॉलिसी बनाया गया। अब और बोलता है, और तब जाकर होल इकोनॉमी का क्या हुआ? स्ट्रक्चर चेंज हुआ। और अब हुआ मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म, मतलब प्राइवेट, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने लगा। धीरे धीरे क्या हो गया? इकोनॉमी ओपन हो गया और फॉरेन करेंसी का मतलब एक्सचेंज होने लगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व, और इंडिया की इकोनॉमी हो गई जी ग्लोबलाइज्ड। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे क्या हो गए? वहां के बैरियर्स खत्म हो गए, और बैरियर्स खत्म होने की वजह से कंट्रोल ज्यादा हो गया प्राइवेट सेक्टर का, और इसी को नाम दिया गया एलपीजी पॉलिसी। क्या कहा गया? एलपीजी से, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी कहने का क्या मतलब है, अब यहां से समझते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी कहने का मतलब है, या ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को ग्रो करना। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब हर देश की व्यवस्था के साथ जुड़ना, आपका उसको बोला गया है। देखो क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड पॉपुलेशन ब्रॉट about by cross-border trades in goods and services, technology and flows of investment, people, information। देख रहे हो, ग्लोबलाइजेशन इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप क्या कर सके? इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो सके, वर्ल्ड की इकोनॉमी के, कल्चर का, पॉपुलेशन का, और आप क्रॉस बॉर्डर गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर सकते हैं। सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकें। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ग्लोबलाइजेशन इट मींस, सिंपल सा कहानी क्या, कि आप किसी एक इकोनॉमी के पॉलिसीज को फ्री फ्लो करना, ना वो बाउंड्रीज जो है उसको ब्रेक थ्रू करना, तोड़ना, ताकि आप इजीली फॉरेन में बिजनेसेस कर सकें। क्लियर है बात? जी सर। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब समझते हैं क्या कि ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये ना, हाँ, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स क्या हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। ड्राइवर का क्या मतलब हुआ, पहले आप समझेंगे। आइए मैं पहले शॉर्ट नोट से समझाता हूं, फिर समझाता हूं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का ड्राइवर्स का क्या मतलब हुआ
कि जो जो इकोनॉमी जो फ्री फ्लो हो गई थी, जो हमारे ट्रेड्स फ्री फ्लो हो गए थे, उसको ड्राइव करने वाले कारक ड्राइवर्स, है ना। तो जैसे आप कार ड्राइव करते हो तो आप क्या होगा, ड्राइवर, है ना, मतलब आप ड्राइवर नहीं, कार ड्राइव करने वाला ड्राइवर हुआ ना, चलाने वाला जी। तो क्यों करते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए यही करते हैं। तो वही कह रहा है ड्राइव करने वाला ग्लोबलाइजेशन को, लाइक जैसे आप कार ड्राइव करते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, उसी तरह ग्लोबलाइज्ड होने के लिए कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इकोनॉमी हमारी, जरूर आपने क्या कर दिया, फ्री फ्लो कर दिया, इजीली ट्रेड पॉलिसीज बना दी, लेकिन कुछ ऐसे ड्राइवर्स होंगे जो इंपैक्ट डालेंगे। और वो ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स। कह रहा है आज के मॉडर्न एज की बात करें तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट की वजह से हम देखो ना यार, सोच भी नहीं सकते थे कि ये दौर भी आएगा। अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि एक क्लिक पर, स्कैन पर हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम यहाँ पे कहीं पे भी, हमारा बैंक यहाँ है, हम अब दुबई में जैसे शहर में भी हम अपने यूपीआई को भी ये कर सकते हैं। तो इसलिए वो वही बोल रहा है कि अब क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की वजह से हम बिजनेस कहीं से पे भी कर पा रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स कंपनी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, कहाँ कहाँ से कंपनीज जा रही है, इंडिया की कंपनी फॉरेन में जा रही है, फॉरेन कंपनी इंडिया में, कितना आ गया, क्या दौर आ रहा है, समझो। दूसरा है पॉलिटिकल ड्राइवर्स। पॉलिटिकल ड्राइवर होता है कोई भी इकोनॉमी लिबरलाइज उसके पॉलिटिकल ड्राइवर्स की वजह से होते हैं, जिससे ट्रेड फ्री फ्लो होता है और हम इजीली एक्सपेंड करते हैं। अब देखो पॉलिटिक्स का थॉट, अगर पॉलिटिक्स का विजन बड़ा ना हो, उसके चालक अच्छे ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर कहां से लिबरलाइज, फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, और उस वजह से क्या होगा कि सर दिक्कत आने लगेगी, हम विदेश में अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे। फिर है मार्केट ड्राइवर्स। मार्केट ड्राइवर्स का मतलब किसी भी क्या बोल रहा है, किसी भी कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट जो होते हैं वो सैचुरेट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नेशनल मार्केट में कितना ही आप एक्सपेंड कर पाओगे, जब आप इंटरनेशनली जाती हो तो वो आपके जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं लिमिटेड होते हैं, वो आपके एक्सपेंड करने लगते हैं, ग्लोबलाइजेशन की ओर जाने लगते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका एक्सपोर्ट करने लगते हैं, लगातार एक्सपोर्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, मतलब जैसे देखो सीधी सी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट को हम बहुत बहुत कम ज्यादा में बना रहे हैं और कोई अदर कंट्रीज बहुत सस्ते में बना रहा है, तो हम वहां से उस चीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो चीज फॉरेन वाले लोग ज्यादा महंगे में बना रहे हैं, हम लोग सस्ता बना पा रहे हैं, तो वो यहां से आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो बेनिफिट दोनों हैं। कॉस्ट भी एक रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के ग्लोबलाइज होने के ड्राइवर्स में भी। कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स, अब कुछ कंपटीशन की बात कर लें। ये कह रहा है ये ड्राइवर जो है वो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन के लिए फोर्स करती है कि भैया आप हम अब देख लो विदेशों में रेट और हमारे रेट मैच करके, और फिर जहां से हो वहां से आप सामान मंगवा के अपना काम कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट, और भी क्या है, क्या ये तो इंपॉर्टेंस हो गया, इंपॉर्टेंस बस ये आपके थे जी 5 ड्राइवर्स। ठीक है, कहानी खत्म, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा, हाँ हो गया। चलिए जी, तो आज आपकी कहानी हो गई खत्म, है ना। ये था आपका क्या क्या 5 चीजें, अब स्कोप, इंपॉर्टेंस और ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स, है ना। इतने ही आपको करनी है आज के क्लास में। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।